प्यारे बच्चों, आज हम पद युग्म जो पाठ है उसका प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप लोगों की तरफ से भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे डिमांड की थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आप लोगों की डिमांड पे। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो किताब का प्रश्न है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, 1 नंबर का क। यहाँ बंदे शब्द का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे बंदे शब्द का अर्थ है सेवक। उसके बाद ख नंबर देखिए, हिंदुओं को कौन प्यारे होते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं, राम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ, एक एक प्रश्न है। ऐसे तो आप लोग जूम करके अच्छी तरह से लिख सकते हैं, फिर भी बाई चांस मेरे स्पेलिंग से कुछ आपको समझ में ना आए तो मैं इसको डिक्टेट कर दे रही हूँ। 2 नंबर का क नंबर, मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसका उत्तर है यहाँ मैं शब्द ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का ख, देवल या मस्जिद में कौन नहीं रहता, आंसर होगा देवल या मस्जिद में ईश्वर तथा अल्लाह नहीं रहते। उसके बाद 2 नंबर का ग, खोजी कौन है, तो खोजी वही है जो मन की आँखों से भगवान को पा लेता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का घ, तुर्कों को कौन प्यारे होते हैं, तो तुर्कों को रहीम प्यारे होते हैं। प्रश्न संख्या 2 का अंग, मेरी पूरी मवास में यहाँ मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो उत्तर है यहाँ मेरी शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद 6 नंबर देखिए, पीर औलिया क्या पढ़ते हैं, तो पीर औलिया कुरान पढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, पीर औलिया अपना मुरीद यानी शिष्य स्टूडेंट किसे बनाते हैं, पीर औलिया अपना शिष्य उसी को बनाते हैं जो टोपी पहनते हैं तथा कुरान पढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, छाप तिलक अनुमाना, यहाँ छाप और तिलक बाह्य आडंबर के प्रतीक है या ज्ञान के। तो बच्चों, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। बाह्य आडंबर का मतलब होता है दिखावे की भक्ति, यानी जिसमें मनुष्य छाप तिलक टोपी पहन लेगा, गेरुआ वस्त्र पहन लेगा, पर उसके मन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं होता, मन में कुछ और ही पाप होता है और ऊपर से वो दिखावा करते हैं कि वो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, यहाँ छाप तथा तिलक बाह्य आडंबर के प्रतीक है। यानी अगर हम माथे में छाप भी लगा लेंगे और तिलक भी लगा लेंगे, लेकिन अगर हमारे मन में भगवान का कोई स्थान नहीं है तो ऐसी भक्ति फिर बेकार है। और अगर हम छाप तिलक कुछ भी नहीं लगाएंगे पर हम सच्चे दिल से ईश्वर को मानेंगे तो वो सच्ची भक्ति कहलाएगी। उसके बाद 6 नंबर देखिए, आपस में दो लरी लरी मुए, यहाँ किन के बीच लड़ाई की बात की गई है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ हिंदू तथा मुसलमान के बीच की लड़ाई की बात की गई है। उसके बाद इया नंबर, कबीर ने भर्म किसे कहा है, तो कबीरदास ने बाहरी आडंबरों को भर्म कहा है। उसके बाद आते हैं हम 2 नंबर का तो सारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 3 में आते हैं। 3 का क नंबर देखिए, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ खोजता है, तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरिजा तथा गुरुद्वारा में खोजता है। उसके बाद ख नंबर देखिए, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्म कांड करता है, उत्तर होगा मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं, गीता तथा कुरान पढ़ते हैं, तिलक लगाते हैं, टोपी पहनते हैं तथा कई लोग माला भी पहनते हैं। उसके बाद आइए 3 नंबर प्रश्न के ग में, कबीरदास रचित पद की किन पंक्तियों में बलि विधान का संकेत मिलता है, तो देखिए, कबीरदास रचित पद की दूसरी तथा तीसरी पंक्तियों में बलि विधान का संकेत मिलता है। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का घ, कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी ईश्वर को कैसे पा लेता है, तो आंसर होगा कबीरदास के अनुसार सच्चा खोजी अपने मन के मैल को नयन जल से धोकर ईश्वर को पा लेता है। अब हम आएंगे पृष्ठ संख्या 2 में, जो कि अगला प्रश्न है 3 नंबर का अंग नंबर, ईश्वर का असली निवास स्थान कहाँ है, उत्तर होगा ईश्वर का असली निवास स्थान सभी जीव जंतुओं की श्वास में है, यानी उनके अंतरात्मा में है, उनके
हृदय में है। आप हृदय भी लिख सकते हैं, उनके मन में है भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है, थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 का च, संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ यानी पागल क्यों कहा है? तो आंसर होगा, संत कबीरदास ने जग को बौराया हुआ कहा है क्योंकि अगर लोगों को सच कहते हैं तो वो मारने को दौड़ते हैं तथा झूठ कहने पर विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का श नंबर, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। कवि ने यहाँ सच और झूठ की कौन सी बातें कही है? तो उत्तर होगा, कवि ने यहाँ निम्नलिखित बातों को सच कहा है डैश। क नंबर देखो, मनुष्य की सच्चाई। ख नंबर, मनुष्य के भीतर छिपी मानवता। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, कवि ने निम्नलिखित बातों को झूठ कहा है डैश। क नंबर, बाहरी आडंबरों का दिखावा करना। ख नंबर, मन में पाप रखकर प्रातःकाल स्नान करना। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 के ज में आइए, हिंदू और मुसलमान किन कारणों से आपस में लड़ते मरते रहते हैं? उसके बाद दूसरा प्रश्न है इसी का, उन्हें किस मर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है? उत्तर होगा, हिंदू तथा मुसलमान या मुस्लिम भी आप लिख सकते हैं, निम्नलिखित कारणों से आपस में लड़ते मरते रहते हैं। क नंबर, हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तथा मुसलमान अपने धर्म को। ख नंबर, अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं तथा तिरस्कार करते हैं। पैराग्राफ चेंज, उन्हें इस मर्म पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सभी मनुष्य एक है तथा उनके खून का रंग एक है, फिर धर्म की दीवार क्यों और कैसे उनको अलग कर सकती है? सभी धर्म एक ही सीख देते हैं और एक ही मार्ग पर ले चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं पृष्ठ संख्या 3 में। तो प्रश्न है 3 का झ नंबर, कबीरदास के अनुसार कैसे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं? इस पछतावे का कारण क्या है? उत्तर होगा, कबीरदास के अनुसार वे गुरु शिष्य अंतकाल में पछताते हैं जो धर्म के नाम पर आपस में भेदभाव करते हैं और अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए धार्मिक दंगे करते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज, इस पछतावे का यह कारण है कि अंतकाल में उनको अपने गलत कर्मों की सज़ा भुगतने पर सीख मिलती है और वे पछताते हैं। अब यह नंबर है 3 नंबर का लास्ट प्रश्न है, धार्मिक बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने किस पर ध्यान देने की बात कही है? उत्तर होगा, धार्मिक बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कबीरदास ने मनुष्य को मानवीय गुणों पर ध्यान देने की बात कही है। उनके मतानुसार ईश्वर की सच्ची उपासना धर्म के नाम पर लड़ना नहीं अपितु प्रेम और भाईचारा है। यानी इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी ने मनुष्य को ये कहा है कि सच्ची भक्ति या सच्ची आस्था, सच्ची पूजा जो है वो बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा नहीं है। मनुष्य को इंसानियत रखनी चाहिए और मानवीय गुणों यानी इंसानियत पर ध्यान देना चाहिए। अपनी इंसानियत को कभी नहीं खोना चाहिए और धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म लड़ना नहीं सिखाता बल्कि प्यार करना सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। और इस प्रकार मनुष्य को इस भाईचारे के ही भाव को आगे ले जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। एक मतलब इसी को अपना मंत्र बना लेना चाहिए कि हमें सबके साथ प्यार से रहना है, भाईचारे से रहना है। अच्छा, इसके साथ ही यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ और इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, जिसमें मैं आगे के प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें संभव नहीं था, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था, इसीलिए इसका पार्ट 2 बनाना होगा मुझे। और अगर आपको ये मेरा चैनल अगर पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब
भी कीजिए अगर आपको पसंद आता है, और मेरे नोटिफिकेशंस, मेरे नए वीडियो की जानकारी के लिए आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपको बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।